Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! हाउस इट गोइंग गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बापे और नेमार की कि क्या उनका फ्यूचर पीएसजी में बिलोंग करता है या फिर वो इस सीज़न के बाद पीएसजी से जाने वाले हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं नेमार की। तो यार कुछ टाइम पहले तक नेमार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि नेमार ने पर्सनली बार्सिलोना को इन्फॉर्म किया है कि वो नेक्स्ट सीज़न मेसी के साथ खेलना चाहते हैं और वो बार्सिलोना में एक कमबैक करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग जो बार्सिलोना की तरफ से रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर एक शर्त रखी थी। जो रिपोर्ट्स थी वो ये बता रही थी कि बार्सिलोना ने नेमार को एक इन्फॉर्म करा, रिप्लाई करा है कि वो इंटरेस्टेड है नेमार को रिसाइन करने में, लेकिन वो तभी हो सकता है जब नेमार एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। यानी कि जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि वो नेमार को रिसाइन कर सकें एक ट्रांसफ़र फ़ी पे करके पीएसजी को, बल्कि नेमार को वो रिसाइन कर सकते हैं तभी जब नेमार एक फ्री एजेंट बनेंगे। और वो कब होगा? जब 2022 में नेमार एक फ्री एजेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीएसजी के साथ खत्म हो रहा है। और इसी के चलते है जो नेमार और पीएसजी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस थी वो लटकी हुई थी। तो सब चीज़ यार इस पे डिपेंड कर जाती हैं जो नेमार का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन से। अगर नेमार कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं तो इसका मतलब वो पीएसजी में अपना फ्यूचर कमिट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो देखते हैं पीएसजी के साथ। और अगर वो इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते तो सीधा सीधा एक ही पॉसिबल डेस्टिनेशन है नेमार के लिए, और वो है बार्सिलोना टू प्ले विथ मेसी अगेन। और इस चीज़ को उन्होंने पब्लिकली कन्फेस करा है कि वो मेसी के साथ फिर से खेलना चाहते हैं। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म मान सकते हैं अगर इसमें कुछ चमत्कार या उड़द खेल नहीं हुआ, तो ये बताया जा रहा है कि नेमार और पीएसजी के बीच फाइनली एग्रीमेंट साइन हो चुका है। वर्बली इस चीज़ पे कोई अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है, मेजर अनाउंसमेंट प्लान किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनली नेमार इज़ रेडी टू कमिट हिज लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद पीएसजी। और कई लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो पीएसजी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज भी लगाया है कि जो अगर पीएसजी यूसीएल जीत जाती है तो नेमार को एक बहुत बड़ा बोनस मिलेगा। तो बस एक बिग अनाउंसमेंट की प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्दी इस चीज़ के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट हो रही है। तो यार अगर इस बात को माने, इस रिपोर्ट्स को माने, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये सच ही हैं, तो जो नेमार और मेसी का जो रियूनियन था, नेमार बार्सिलोना का जो रियूनियन था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और ये बात अब ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है कि मेसी और नेमार साथ नहीं खेलेंगे, एटलीस्ट कैंप रू में तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अगर मेसी बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी आ जाते हैं तो बात अलग है। अब यार बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और एम्बापे की। अगर एक लाइन में मेरे को इसको समराइज करना होगा तो मैं करूँगा टॉक गोइंग ऑन बट नथिंग एग्रीड। यार इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब टॉक गोइंग ऑन बट नथिंग एग्रीड, काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो न्यूट्रलिटी शो करता है। हाँ, ये न्यूट्रलिटी शो करता है कि इन दोनों के बीच अभी नेगोशिएशन चल रही है, तो वो टूट भी सकती हैं और वो बात बना भी सकती हैं। बट क्योंकि यार जैसे हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एम्बापे फुल्ली कन्विंस नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए वो अपने आप को लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट नहीं कर पा रहे हैं पीएसजी को। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो जो पॉसिबल डेस्टिनेशन चल रहा है रियल मैड्रिड का, वो अभी भी घूम रहा है। और उनको पता है कि अगर उनको रियल मैड्रिड जाना है या रियल मैड्रिड उनको साइन करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग 2 इंटरव्यूज़ के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। पहला पीएसजी प्रेसिडेंट के बारे में, उन्होंने इसको पब्लिकली कहा है कि जो पीएसजी है उन्होंने रिसेंटली इन जनरल बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा है, चाहे वो यूसीएल की बात हो, चाहे वो जितनी भी ट्रॉफीज अवेलेबल हैं उनकी बात हो। तो इसलिए नेमार और एम्बापे के पास कोई रीज़न ही नहीं है पीएसजी को छोड़ने का। अब ये चीज़ मेरे को नेमार के केस में तो एग्री करती हुई दिख रही है, बट एम्बापे के ये एग्री करते हैं कि नहीं ये मेरे को पता नहीं। बात करते हैं दूसरे इंटरव्यू की। तो अभी रिसेंटली जो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का यूसीएल का सेकंड लेग का टाई हुआ था, उसके पोस्ट मैच इंटरव्यू में मॉड्रिच ने कहा था कि एम्बापे इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट। ये मैं कोट कर रहा हूँ उनकी पूरी लाइन। Mbappe is a great player and among the world's best, and he has proved this with his national team and PSG. Great players are always welcome to Real Madrid and we will see what happens next season. तो कहीं ना कहीं ये जो आग चल रही थी उसमें मॉड्रिच ने घी डालने का काम करा है। अब अगर समरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन नेमार के रिगार्डिंग है वो काफ़ी क्लियर है। नेमार अपना फ्यूचर कमिट करते हुए दिख रहे हैं पीएसजी को, वो अपने कन्विंस लग रहे हैं। पीएसजी का जो प्रोजेक्ट उनके सामने टेबल पर रखा गया है, वो मानते हैं कि अगर उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट बनना है तो, और उन्हें अगर बैलन डोर की कैंडिडेंसी अपनी प्रूव करनी है या बैलन डोर जीतना है, तो पीएसजी उनके लिए एक सही जगह है।
अब यही सिचुएशन एम्बापे की रिगार्डिंग मेरे को नहीं लगता। एम्बापे की जो सिचुएशन है वो मोर एंड मोर ट्रिकी होती जा रही है। अब मेरे हिसाब से इसके रिगार्डिंग एक अपडेट तब आएगा, ये डिपेंड भी करता है कि जो PSG का UCL जर्नी चल रही है, अभी वो सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, क्या वो फाइनल में जाएंगे, फाइनल को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि एम्बापे का अगला डिसीजन होगा वो क्या होगा। और कहीं ना कहीं जो मैड्रिड का भी स्टैंड है इस पर वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं आपको मैड्रिड के पर्सपेक्टिव की बात बताऊँ तो मैड्रिड जैसे उन्होंने ईडन हज़ार्ड के साथ किया था वो वही एम्बापे के साथ करना चाह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा रश में नहीं है क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जानते हैं। अगर बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की जो मैड्रिड की तरफ से आई थी, तो जब PSG ने एम्बापे के ऊपर 200 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग लगाया था तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस सीज़न मैड्रिड साइन नहीं करेगी और वो 2022 तक का वेट करेगी, क्योंकि 2022 में एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है। अब PSG बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि 2022 की एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन न करे और एम्बापे फ्री में 2022 में चले जाएं। ऑब्वियसली 200 मिलियन यूरो से सीधा फ्री पे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो PSG ने जब ये सारी अपडेट हुई कि शायद से एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, तो जब PSG ने अपना अपडेटेड प्राइस टैग था वो उसको 200 मिलियन से सीधा 100 मिलियन यूरोस पे लिया था, सीधा आधा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते तो इस सीज़न के एंड में रियल मैड्रिड 100 मिलियन यूरोस के लिए एम्बापे को साइन कर सकते हैं, विच इन माई सेंस इज़ अ बिग बार्गेन फॉर अ प्लेयर लाइक एम्बापे। तो अभी तक के लिए तो यार यही लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट आएगी किसी भी पार्टी की तरफ से तो मैं आपको इस चैनल पर बता ही दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ और जो पॉपुलर मैचेस होते हैं उनके टेक्टिकल एनालिसिस और FIFA 21 से रिलेटेड अल्टीमेट टीम या फिर कैरियर मोड हो उसके रिगार्डिंग में कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।